नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त महाराष्ट्र के नागपुर से आपसे बात कर रहा हूँ। फेमस सेंट्रल मॉल के सामने हूँ। ये जो रोड आप देख रहे हो, ये रोड वीआईपी रोड के नाम से जाना जाता है। और आज मैं जिस मुद्दे के ऊपर आपसे बात करना चाहता हूँ, वो मुद्दा पहले भी मैं उठा चुका हूँ। काफ़ी बार मैंने रिलायंस जियो का जो केबल का काम बहुत सारे शहरों में हिंदुस्तान में चल रहा है, खासकर स्मार्ट सिटीज़ के नाम से जो ये केबल का काम, रिलायंस जियो इंटरनेट के केबल का काम जहाँ वहाँ खुदाई करके जो चल रहा है, उसके बारे में आपसे बात की है। पर आज मैं आपसे एक बहुत बड़े स्कैम के बारे में, उसी केबल के रिलायंस जियो इंटरनेट का जो लाइन डाला गया है, उसी में हुए एक स्कैम के बारे में बात करना चाहता हूँ। शायद वो इस देश का सबसे बड़ा स्कैम निकलेगा। और जैसा कि आप सबको एक अंदाज़ है कि स्कैम की बात आई तो इसमें इस वक्त दो लोगों का नाम हमारे जहन में आता है। एक तो चौकीदार और चौकीदार का खास दोस्त, चौकीदार का जो खास दोस्त है अंबानी जी, उनके बारे में ये दो लोगों के नाम हमारे जहन में आते हैं। आप जो मेरे सामने चेंबर देख रहे हैं, ये जो चेंबर है, ये चेंबर रिलायंस जियो के जो इंटरनेट का केबल डाला गया है, ये चेंबर है। और ये देखिए, ये जो खुदा सा पोर्शन जो दिख रहा है, ये सीमेंट के थोड़ा बाजू में जो दबा हुआ है, यहाँ से ये लाइन इस टाइप से इन्होंने हर शहर में खोदी है। और खोद के अपने रिलायंस जियो के पाइप, जो एक केबल के लिए पाइप डालने का काम इन्होंने हर जगह पे, हर शहर में ये किया है। नागपुर में भी ये हुआ है। और जब मैंने इसके बारे में 4-5 बार वीडियो लिया, लाइव वीडियो, और बताया कि किस तरीके से इनको जो परमिशन दी गई स्मार्ट सिटी के नाम पे, पूरे शहर में इंटरनेट फ्री सप्लाई करने के नाम पे इन्होंने ये परमिशन ली। और ये परमिशन लेने के बाद में इनको परमिशन इस कंडीशन पे दी गई, ये जो गड्ढे इन्होंने, ये जो केबल डालने का काम इन लोगों ने किया है, ये केबल डालने के बाद में इसको आप रिपेयर करोगे। अब ये बहुत बिजी रोड है, वीआईपी रोड, और इस पे जहाँ वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ पार्किंग की जाती है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये केबल डालने का काम हुआ। और केबल डालने के बाद में वो जो लाइन खोदी गई केबल के लिए, उसको वैसे ही छोड़ दिया गया, बिना उसको रिपेयर किए। और मैंने लास्ट मेरे वीडियो में ये भी बताया था कि किस तरह से ये लाइन वैसे ही छोड़ दी जाती है। और उसके बाद में एनएमसी, नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जो कि हमारे शहर की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, वो आम लोगों के टैक्स के पैसे से ये जो केबल डाली गई है, उसका जो गड्ढा हुआ है, उसको फिर ये बुझाने का काम करता है। यानी बिजनेस करेगा रिलायंस, यानी हमारा चौकीदार का दोस्त, और उस गड्ढे को बुझाने का काम हम टैक्स पेयर्स के पैसे से किया जाएगा। अब मैंने जब इसमें फर्दर स्टडी किया तो मुझे ध्यान में आया कि ये तो एक बहुत बड़ा स्कैम है। स्कैम कैसा? स्कैम ऐसा कि इनको जो परमिशन मिली है रिलायंस को परमिशन मिली है, आप अंडरग्राउंड केबल डाल सकते हो। इन्होंने केबल डाला, केबल के साथ में जो ऑप्टिक फाइबर केबल के लिए इन्होंने एक्चुअली केबल नहीं डाला, इन्होंने पाइप्स डाले जिसके थ्रू ये केबल डाल सकते हैं। और वो जो पाइप्स डाले, उसको जहाँ वहाँ मेन रोड पे पब्लिक प्रॉपर्टी की जगह इन्होंने चेम्बर्स बनाए। और वो चेम्बर्स अब मुझे लोगों के थ्रू पता चल रहा है, जब मैं इसमें स्टडी कर रहा हूँ, वो चेम्बर्स और वो जो लाइंस है,
वो जो इनको फ्री में या नॉमिनल चार्जेस के ऊपर हर शहर में इनको परमिशन मिली होगी, जो कि चौकीदार के चमचों ने एक स्कैम के तहत ये चौकीदार के दोस्त को ये परमिशन दी कि आप हर शहर को हर जगह से खोद डालो और अपना पाइप डाल दो, ताकि उसमें से आप बाद में जाके केबल डालोगे। और वो केबल जो ऑप्टिक फाइबर का केबल है, अब ये पता चल रहा है कि वो केबल का जो रास्ता है उसको रिलायंस जियो लोगों को किराए पे दे रहा है। यानी अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे अंडरग्राउंड केबल डालना है या अंडरग्राउंड ऑप्टिक फाइबर ले जाना है, तो मैं रिलायंस को अप्रोच करूँगा और रिलायंस को ये पैसा दूंगा ताकि मैं उनका जो डाला हुआ ऑप्टिक फाइबर केबल है या उन्होंने जो गड्ढा किया हुआ है और लाइन डाली है, पाइप डाला है, उसके थ्रू मुझे वो यूज़ करने को मिले। इसका मतलब आप जो है वो एक तरह से आपने पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में आपने केबल डाला और केबल डाल, ये देखिए इस तरह के केबल है, ये देख रहे हैं, इस तरह का केबल का काम हर जगह हुआ है। और ये जो रास्ता है, ये रास्ते को खोदने के बाद में इसको वैसे ही छोड़ दिया गया है। तो मेरा मुद्दा आप समझिए, ये थोड़ा सा स्कैम समझने में मुश्किल है, पर ये बहुत बड़ा स्कैम है। ये स्कैम ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तान में अलग अलग सिटीज़ में, बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटे शहरों में रिलायंस ने परमिशन लिया किस चीज़ की? ऑप्टिक फाइबर केबल डालने की। अब आप और हम अगर हमारे घर के सामने से रास्ते को खुदाई करते हैं तो हमको 30,000 25,000 ऐसा डिमांड भरना पड़ता है हमको। किस चीज़ के लिए? रास्ते को खोदने के लिए। इन्होंने ये रास्ते को खोदने का जो परमिशन है, ये परमिशन इस बेसिस के ऊपर लिया कि हम शहर में फ्री इंटरनेट सप्लाई करेंगे स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के तहत। तो फ्री में खोदेंगे और खोदने के बाद में हम इसमें से पाइप डालेंगे, हमारा केबल डालेंगे, इंटरनेट का केबल, जो रिलायंस का जो ऑप्टिक फाइबर केबल है, जिससे हर किसी के घर में या अलग अलग जगह पे वाईफाई लगाया जाएगा। तो इस तहत ऐसे इस ज़रिए एक खोद के पाइप डालने का काम किया गया। ये पाइप डालने की परमिशन नहीं थी, ये सिर्फ खोद के केबल डालने की परमिशन थी। अब उसके बाद में ये देखिए इस तरीके से जहाँ वहाँ चेम्बर बनाए गए। ये जो चेम्बर है, ये चेम्बर ऐसे हर जगह पे ऐसे चेम्बर बनाए गए। और ये जो चेम्बर्स है, ये चेम्बर्स एक तरीके से जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक लैंड है, रास्ते है, वो रास्ते को बीच में रास्तों के बीच में ये चेम्बर्स बनाए गए। और ये चेम्बर्स और इसमें से गए हुए पाइप्स, इनको रिलायंस अभी किराए पे देके इनसे रेवेन्यू पैसा कमाने का काम कर रहा है। यानी जो जगह, जो परमिशन इनको केबल डालने के लिए दी गई थी, वो केबल डालने की परमिशन मिसयूज़ करके उस पे इन्होंने पाइप्स डाले, जिसमें से ये ऑप्टिक फाइबर केबल अपना तो लगाएंगे, साथ में लोगों से इस जगह का किराया भी वसूल करेंगे। एक तरीके से गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है, वो रेवेन्यू ख़त्म करने का ये एक तरीका है। एक तरीके से ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। ये देखिए यहाँ ये इस तरीका से चेम्बर बनाया हुआ है। ये चेम्बर रिलायंस का चेम्बर है। एक जगह मेन रोड पे या रास्ते पे आप अपनी खुद की एक प्रॉपर्टी या खुद का एक जगह इस तरीके से आप बना नहीं सकते हो। आपने इस परमिशन को मिसयूज़ करके उसमें से पैसे कमाने का ज़रिया बनाया। ये देखिए
ये देखिए जिस तरीके से ये यहाँ से गया है केबल और किस तरीके से इसको वैसे ही छोड़ दिया गया है। अब ये जो गड्ढा खोदा गया है केबल डालने के लिए, जो पाइप डालने के लिए, वो गड्ढे को हमारा प्रशासन हमारे टैक्स पेयर के पैसे से बुझाएगा। यानी बिजनेस करेगा रिलायंस, गड्ढा खोदेगा रिलायंस, पाइप डालेगा रिलायंस और उसका पैसा भरेगा आम आदमी। ये तो ठीक है। इसके बाद में ये जो केबल है, ये जो पाइप है, ये पाइप से ये अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के अलग अलग लोगों के से पैसा लेके उनका ऑप्टिक फाइबर अपने पाइप से रिलीज़ करेंगे, जिससे उन लोगों को अगर अंडरग्राउंड केबल डालना है तो स्टेट को अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं, वो रिलायंस को अप्रोच करेंगे और रिलायंस को पैसे देंगे। और रिलायंस ये अपनी जो सर्विस है ये बेच रही है, करोड़ों अब्जों रुपए में बेचेगी। जो पैसा स्टेट को मिलना चाहिए, गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, वो रिलायंस को मिलेगा, क्योंकि रिलायंस ने ये पूरा जाल पूरे शहर में फैला दिया है। यानी आपको अगर कोई काम शहर में करना है तो शहर में वो काम करने के लिए आपको रिलायंस को अप्रोच करना पड़ेगा कि भाई साहब आपका जो डाला हुआ नेटवर्क है, जो आपने डाले हुए पाइप है, उसमें हमको जगह दे दो और उसमें से हम हमारा बिजनेस चलाएंगे, इंटरनेट की कोई भी काम करेंगे और उसमें से हम रेवेन्यू कमाएंगे और आप ये पैसा ले लीजिए। ये देखिए किस तरीके से गंदा काम हमारे रामदासपेट में, जो कि प्रभाग 15 जो उसकी सीएम का प्रभाग है, उसमें किया गया है। ये देखिए ये जो काम हुआ है ये रिलायंस जियो का काम हुआ है। ये रिलायंस जियो का लाइन ऐसा डाला गया है और उसके बाद में इसको गंदे तरीके से, ये देखिए गंदे तरीके से विदाउट फिनिशिंग ऐसे ही छोड़ दिया गया है। ये हर जगह हुआ है, हर शहर में हुआ है और ये बहुत बड़ा स्कैम है। ये करोड़ों का स्कैम है, अब्जों का स्कैम है और ये कंटिन्यूएशन में चलने वाला स्कैम है। ये आज का और एक बार का स्कैम नहीं है। ये करने से रिलायंस जियो ने अपने लिए एक परमानेंट इनकम बना ली है, क्योंकि रास्ते के ऊपर उन्होंने अपने लिए एक चेम्बर्स बना दिए हैं। ये चेम्बर्स को कभी भी खोलेंगे, इसमें से कोई भी लाइन डालेंगे और उसको यूज़ करेंगे और उसका पैसा प्राइवेट कंपनी से लेंगे। जो पैसा एक कॉरपोरेशन को मिलना चाहिए, गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, वो पैसा रिलायंस की जेब में जाएगा। ये एक तरीके से चौकीदार ने अपने दोस्त को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उसको ये जो फ्री में परमिशन दिया, उस परमिशन का मिसयूज़ करके ये ना केबल न डालते हुए यहाँ पाइप डाल के अलग अलग चेम्बर बना के वो चेम्बर्स में से अपना काम करने का एक धंधा, एक बिजनेस ये चौकीदार के दोस्त ने किया है और इसमें साथ दिया है चौकीदार के चमचों ने। तो ये जो बहुत बड़ा स्कैम है, इसकी मैं अभी इंफॉर्मेशन निकालूंगा और इंफॉर्मेशन निकाल के इसकी आरटीआई लगा के इसमें किस तरीके से ये परमिशन दी गई, क्यों फुकड़ में ये परमिशन दी गई और क्यों ये ऐसा बिना रोक टोक जो खोदने का काम हुआ है और खोदने के बाद में उसको बराबर प्रॉपर फिलिंग नहीं हुआ है, प्रॉपर उसका रिपेयर नहीं हुआ है, ये जनता के सामने मैं लेके आऊँगा। ये आप स्कैम थोड़ा समझिए, टेक्निकली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट ये बहुत बड़ा स्कैम है। हर शहर में, हर बड़े शहर में ये हुआ है। ये हर बड़े शहर में ये चल रहा है। रिलायंस का केबल डालने का काम, केबल के नाम पे पाइप डाला जा रहा है और वो पाइप को किराया के रूप में यूज़ करने का काम रिलायंस ने और चौकीदार ने मिलके किया है। चौकीदार ये सबसे बड़ा चोर है, ये आज आप समझ लीजिए। ये मैं जो छोटे से चीज़ को के ऊपर ये कर रहा था, लाइव वीडियो कर रहा था कि ये खोदने के बाद में इसको रिपेयर नहीं करते। जब मैंने इसके बारे में थोड़ा सोचा कि ये चेम्बर्स क्यों बनाए जा रहे हैं और जब मुझे ये पता चला कि ये चेम्बर्स के थ्रू ये इसमें कुछ लाइन डाल के इसको रिलायंस किराए पे दे रहा है, तब मेरा माथा ठनका
कि ये तो बहुत ही बड़ा स्कैम है और ये देश का सबसे बड़ा स्कैम है। एक तरीके से ये लाइफ लॉन्ग चलने वाला स्कैम है। ये जो इन्होंने चेम्बर्स अलग अलग जगह बना दिया है, ये पूरी तरह से इलीगल है। आप पब्लिक प्रॉपर्टी पे कभी चेम्बर नहीं बना सकते। ये कोई गटर का चेम्बर नहीं है, ये उनका प्राइवेट चेम्बर बना। एक तरीके से रास्ते को मिसयूज़ कर रहे हैं, रास्ते को मिसयूज़ कर रहे हैं। जो रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, जो रेवेन्यू कॉरपोरेशंस को मिलना चाहिए, वो रेवेन्यू ये लोग अपने जेब में डाल रहे हैं। और इसमें चौकीदार ने साथ दिया है, चौकीदार के चमचों ने साथ दिया है और चौकीदार ने इसमें पैसा कमाया है। ये आप समझिए, ये बहुत बड़ा स्कैम है। मैं आगे इसके ऊपर और आपको अपडेट करूंगा। मेरा नाम एडवोकेट अक्षय समर्थ है, मैं नागपुर से बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र के नागपुर से। ये प्रभाग 15 है। सामने आप मेरे सामने सेंट्रल मॉल देख रहे हो। ये जो मैं आपको पूरा रूट जो चल के दिखाया है, ये रामदासपेट का एरिया है। यहाँ तो हुआ ही है। ये हर जगह पे, हर वार्ड में, हर प्रभाग में, हर शहर में ये हुआ है। थैंक यू मेरे साथ में इतना वक्त देने के लिए, मुझे सुनने के लिए। और ये जो स्कैम हुआ है, इसको प्लीज़ आप शेयर कीजिए। मैंने काफ़ी सोचने के बाद में और इसके पे स्टडी करने के बाद में ये पता चला है कि इस तरीके से ये लोग इसमें से पैसा कमाने का ज़रिया बना लिए हैं। ये हर किसी को समझ में भी नहीं आया अब तक। के काम तो पूरे शहरों में चल रहा है, पूरे देश में अलग अलग शहर में ये काम चल रहा है, परंतु ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। ऐसा लग रहा था कि स्मार्ट सिटी के नाम पे हमारे शहर को इंटरनेट देने के लिए ये सब काम किया जा रहा है, पर पता चला कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। हमको इंटरनेट वाईफाई देने के नाम पे ये आदमी हमारे देश को, हमारे गवर्नमेंट को, हमारे कॉरपोरेशंस को ये आदमी इस तरीके से लूट रहा है, चौकीदार और चौकीदार के दोस्त और चौकीदार के चमचों के मार्फत। थैंक यू। मेरा नाम एडवोकेट अक्षय समर्थ है, फिर से बात कर रहा हूँ। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो प्लीज़ सर्कुलेट कीजिए जितना ज़्यादा हो सके उतना। थैंक यू।